अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेल स्ट्रक्चर। कि सेल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, किन कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सेल के स्ट्रक्चर के लिए। हमें पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे काम करते हैं। ये सेल्स जो हैं ये बहुत सारे ऑर्गेनेलिस से मिलकर बने होते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गेनेलिस होते हैं वो आपस मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, उनकी असेंबलीज होती है तो फिर एक सेल जो है वो वजूद में आता है। लेकिन इन ऑर्गेनेलिस के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर हैं जो सेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आल्दो वो खुद ऑर्गेनेलिस नहीं होते लेकिन वो सेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे वो है सेल वॉल। सेल वॉल एक नॉन लिविंग मटेरियल है। ये एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो है सेल वॉल। सेल वॉल फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल, या फिर थोड़ा सा रिजिड भी हो सकता है, सख्त, या थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि किन केमिकल से मिलकर सेल वॉल बनी है। सेल वॉल अब करती क्या है, ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि जो जिस स्ट्रक्चर का सेल होता है वो असल में सेल वॉल की वजह से होता है। इसके अलावा ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसकी मजबूती के लिए उसको स्ट्रेंथन करती है। और इसके अलावा कोई भी अगर इन्वायरमेंटल डैमेज है या इन्वायरमेंटल हार्श सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से सेल को कोई डैमेज हो सकता है तो इन सारी सिचुएशंस में सेल वॉल सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फिल्टरिंग मैकेनिज़्म के तौर पे भी सेल वॉल एक्ट करती है कि हर चीज़ को तो सेल के अंदर नहीं आने दिया जा सकता। कुछ डैमेजिंग होते हैं, कुछ वनरेबल होते हैं, नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, तो सेल वॉल फ़िल्टर करती है उन तमाम केमिकल्स को कि अगर कोई डैमेजिंग केमिकल या वनरेबल है तो उसको सेल के अंदर ना आने दे। और इसी तरह सेल से बाहर भी अगर कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए तो इसी तरह सेल वॉल ये इंश्योर करती है कि किसी भी तरह वो बाहर ना आ जाए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेल वॉल के बारे में कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट्स या प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स और एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स में ये एब्सेंट होती है। प्लांट की जो सेल वॉल है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट की सेल वॉल किन किन केमिकल से मिलकर बनती है और क्या क्या इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में जो है वो एक आउटर लेयर होती है प्लांट के सेल में जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। ये एक आउटर लेयर है प्लांट सेल में और ये बनी होती है सेलुलोज केमिकल से। दूसरी जो हमारे पास लेयर आती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल और ये जाइलम सेल्स में ज़्यादातर होती है कि जाइलम सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल की इनर साइड पे जो है ना वो एक और वॉल होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। और ये वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल से थिक होती है, मोटी होती है उससे, और लिग्निन और अदर केमिकल से मिलकर बनती है। इसमें सेलुलोज नहीं होता, इसमें लिग्निन होता है और कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं जिनसे ये बनी होती है और ये मोटी होती है, थिक होती है प्राइमरी वॉल से। ये तो हमने प्राइमरी वॉल पढ़ ली, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया प्लांट्स में। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, वो है प्लाज्मोडेस्माटा। कुछ चैनल्स या पोर्स होते हैं, ठीक है, ये स्मॉल चैनल्स या पोर्स जो हैं इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लूरल, और अगर सिंगुलर हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है प्लाज्मोडेस्मा। ठीक है, ये स्मॉल चैनल्स या पोर्स होते हैं जो कि नेबरिंग प्लांट सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ जो हैं सेल्स जुड़े हुए हैं उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है हर एक सेल के। ठीक है, जिसकी वजह से लिविंग ब्रिजेस जो हैं वो बनते हैं इन सेल्स के दरमियान।
इन्हीं पोर्स की वजह से, इन्हीं चैनल्स की वजह से, जिन्हें हम प्लाज्माडेस्माटा कहते हैं, साइटोप्लाज्म जो है वो नेबरिंग सेल्स में ट्रैवल कर सकता है। इसी तरह से नेबरिंग सेल्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो सेल वॉल होती है वो किस तरह से बनती है, क्या क्या केमिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि प्लांट के अलावा फंजाई और प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज केमिकल से नहीं बनी होती, इनमें डिफरेंट केमिकल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की। इसमें मोस्टली जो केमिकल होता है वो है काइटिन। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये काइटिन है। काइटिन से मिलकर ही ये फंगल सेल वॉल जो है ये बनी हुई है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें कि प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं शुगर के, जो कि क्रॉस लिंक हुए होते हैं शॉर्ट पेप्टाइड से। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन विच कंटेन्स पॉलीमर्स ऑफ मॉडिफाइड शुगर क्रॉस लिंक्ड बाय द शॉर्ट पेप्टाइड्स। ठीक है, ये हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और ये है हमारे पास फंगल सेल वॉल। ये था हमारा आज का टॉपिक के जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसमें और कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हमने उसमें जो कंपोनेंट देखा वो है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हमने स्टडी किया कि किस तरह से इसका रोल है सेल स्ट्रक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।